नमस्कार दोस्तों, सीए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर जो इस वर्ष से बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और जिनका सत्र आप 2019 और 21 है, उनकी जो प्रॉब्लम आ रही है सीटेट के फॉर्म भरते समय, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का जो फॉर्म है वो आप एपियरिंग और पास दोनों तरह से आप फिल कर सकते हो ऑप्शन के साथ। लेकिन बीएड सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं जो अभी तक ना तो एपियरिंग के तौर पर कभी एग्ज़ाम दे पाए, अभी तक ऐसी परिस्थितियां कोरोना की वजह से रही हैं और पास तो अभी उनका रिजल्ट आया ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनके साथ एक तरीके की एक पैराडॉक्सिकल स्थिति आ गई है कि अजीब बात ये हो गई है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में इस बार अभी प्रमोट हुए हैं, यानी 2020 और 21 सत्र के हैं, वो एज ए एपियरिंग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको ध्यान से सुनना है कि जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं एज ए एपियरिंग इसमें पार्ट लेंगे, उनको एपियरिंग माना जा रहा है, क्योंकि आप जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म फिल करते समय आपके पास उसमें ये डिक्लेयर करना होगा कि आप एज ए बीएड जो आप डिग्री है वो आज एज ए एपियर आप इसमें हो अभी इस वर्ष, या आप पास कर चुके हो। दो ऑप्शन आपके पास है। अगर आप एपियर हो तो सीटेट ने जो इस बार सिर्फ नोटिफिकेशन के साथ माना है कि जो सत्र होगा वो 2020 और 22 होगा, यानी उसमें पासिंग ऑफ ईयर लिखा हुआ है। उसमें जो ऑप्शन आप एपियरिंग कर फिल करोगे तो फिल करते ही उसमें ऑप्शन खुलेगा पासिंग ईयर का, यानी किस वर्ष आप पास करोगे, तो उसमें सिर्फ ऑप्शन 22 ही दिखा रहा है, यानी 2021 को नहीं दिखा रहा है। 2022 वालों को ही वो क्या मान रहा है, एपियरिंग मान रहा है। तो जो बच्चे इस वर्ष सेकेंड ईयर में यानी जिनका सत्र 2019 से 21 रहा है और पेपर नहीं हुए हैं, या जो पेपर दे चुके हैं उनका अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो ऐसी स्थिति में ना तो वे एपियरिंग लिख सकते हैं क्योंकि वॉइस तो आ ही नहीं रहा है, और पास इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि उनके पास अभी क्या नहीं है, नंबर नहीं है। जब उनका रिजल्ट ही नहीं आया है तो उसमें नंबर फिल नहीं कर सकते, और अगर वो नंबर फिल नहीं कर सकते तो ना तो उन्हें पास स्टूडेंट माना जाएगा, क्योंकि अगर आप नंबर फिल कर देते हैं गलत तो एज ए रॉन्ग एंट्री की वजह से आपका जो वैलिडिटी है, आप जो सीटेट पास करोगे उसकी कोई क्या नहीं होगी, वैलिडिटी नहीं होगी, और आपका क्या हो जाएगा, वो वॉइड नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो उसी प्रकार से एपियरिंग में इसलिए ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसमें जो ऑप्शन है सिर्फ 2022 का 21 का नहीं है, तो ना तो उन्हें एपियरिंग में काउंट हो रहे हैं, ना तो वो पासिंग वाले में काउंट हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं बीएड के, उन्हें क्या करना चाहिए, उनके पास क्या ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है कि वो अपनी जितनी भी जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी से हैं, तो उस यूनिवर्सिटी में से दबाव बनाएं कि जितनी जल्दी हो सके उसका रिजल्ट, अगर पेपर हो चुके हो तो रिजल्ट के लिए, और अगर पेपर चल रहे हो तो जल्दी से जल्दी उसके रिजल्ट के लिए कोशिश करें। तो जैसा लगता नहीं है, जैसे कि यूपी की ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में अगर एग्ज़ाम हो भी गए हैं तब भी रिजल्ट आने की संभावना बहुत ही कम है, और अगर एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे कि MJPRU बरेली यूनिवर्सिटी है, उसके भी एग्ज़ाम 3 अक्टूबर तक होंगे। अगर 3 अक्टूबर तक एग्ज़ाम होंगे, और जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो उसकी लास्ट डेट है वो शायद 20 या 21 है, और देखो आप देख सकते हैं इसमें इसकी डेट है, लास्ट डेट 20 तारीख, और फाइनल वेरिफिकेशन आपको करने की पेमेंट की 21 है, और 22 तारीख आपको पूरा फिल करने की है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 22 तारीख तक उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए, जबकि MJPRU में 3 अक्टूबर को एग्ज़ाम है लास्ट। तो उसको इतनी जल्दी रिजल्ट दे पाना, जैसी की स्थिति कोरोना की वजह से लग रही है, होना मुश्किल है, क्योंकि एग्ज़ाम कराने में ही इतना टाइम लग गया, तो इतने जल्दी तो नहीं हो पाएगा, इनके बस की बात तो नहीं लग रही। अब सिचुएशन ये आती है कि अब इसमें क्या करें। या तो आप CBSE जो इस एग्ज़ाम को करा रही है उसकी जो मेल ID रजिस्टर्ड, उस पर क्या करें, सभी लोग एक साथ जो भी सेकेंड ईयर के 2019 और 21 बैच के स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, या फिर किसी भी स्टेट के हों, उनका रिजल्ट अभी अवेटेड दिखा रहा हो या लग रहा हो कि उनका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इनकी मेल ID पर मेल कर सकते हैं। उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर इसमें आप इसके नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। और आपको कोशिश करनी है कि यूनिवर्सिटी पर भी दबाव बनाए। तो हमारे पास एक ऑप्शन और भी है, अगर ऐसा लग रहा हो कि यूनिवर्सिटी थोड़ा जल्दी कर दे एग्ज़ाम को और उनको चेक करने में थोड़ा सा तत्परता दिखाएं वो, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप करेक्शन कर सकते हैं 22 से 28 तक, यानी आपके पास 28 तक लास्ट ऑप्शन है। अगर आप रॉन्ग एंट्री कर देते हैं, आप एज ए पास स्टूडेंट दिखा देते हैं उसमें कि आप पास हो चुके हो, और आप जो भी ऐसे ही जो भी आप एज्यूम करके कुछ भी, सपोज दैट आपको नंबर लग रहा है कि मेरे इतने नंबर आएंगे, मैक्सिमम मार्क आप देख सकते हैं कितने आते हैं, और उसके आधार पर आप लगभग जितना भी परसेंटेज आपका लग रहा हो उतना आएगा, उससे इधर उधर करके अगर रॉन्ग एंट्री कर देते हैं
मान लो आपको लग रहा है 1600 का होगा नंबर, तो 1600 में अगर आप 925 भर देते हैं, 928 भर देते हैं, उस पर आप करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन ये विंडो सिर्फ 28 तारीख तक है और हो सकता है कि 28 को रिजल्ट नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में आप एज ए गलत एंट्री देते हुए, यानी आप गुमराह करते हुए आप रॉन्ग एंट्री दे दोगे और ऐसी स्थिति में CBSE की नज़र में आप क्या हो जाओगे, या आप अगर जो पेपर एग्जाम क्लियर करने के बावजूद भी उसकी आपके लिए कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। तो ये B.Ed सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी स्टेट से हों, जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं या जिनके एग्जाम हो रहे हैं या फिर जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है कि ना तो वो एपीआरई में डाल सकते हैं और ना ही वो पास दिखा सकते हैं अपने हिसाब को। क्योंकि अगर अपने आप को वो पास दिखाएंगे तो उनके लिए नंबर डालना पड़ेगा, नंबर फिल करना पड़ेगा और नंबर उनके पास है नहीं। और एपीआरई में सिर्फ ऑप्शन आ रहा है 2022 का, तो 2020 और 22 को सत्र को काउंट कर रहा है CBSE एज ए एपीयरिंग। 19 और 21 को वो काउंट नहीं कर रहा है, यानी उसने ये सोच रखा है कि 19 से 21 वाला जो सत्र है उसका रिजल्ट आ चुका होगा ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में, और जैसा कि आ भी चुका है। लेकिन हमारे यूपी में यूनिवर्सिटी का क्या हाल है आपको पता ही है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि इस सिचुएशन में जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं कि कोशिश करें अपनी यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करने की, अपने कॉलेज में प्रेशर बनाने की, और साथ ही साथ CBSE में जो मेल आईडी है, जो कॉल के लिए नंबर दिया गया उन्होंने क्वारी के लिए, तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। मेल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, सभी मेल करें, तो उन्हें लगेगा कि शायद इस प्रॉब्लम के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी हैं, तो हो सकता है कि वो अपेयरिंग में ही अपनों को क्या कर दें, काउंट करें और उसमें सत्र के लिए 2021 वाला भी ऑप्शन ऐड कर दें। तो अगर ऐसा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आप इस सॉल्यूशन के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रेशर बनाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, इसका कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा। धन्यवाद।